हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे साथियों रीजनिंग के पार्ट 17 के बारे में। यदि आपने पार्ट 16 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 17 को जानेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों में, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपको साथियों नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं साथियों, इनमें से आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको 8 का संबंध आपको 87 दिया हुआ है। उसी प्रकार चौदह चौदह का संबंध आपको बताना है साथियों किससे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 155 से, 154 से, 153 से या फिर 152 से। तो इनमें से आपको बताना है साथियों कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरी जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम 8 को मल्टीप्लाई बाई 11 करते हैं साथियों, 8 को मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे, यहाँ पर हमारा 88 आ जाएगा साथियों, ठीक है। उसमें से -1 कर देंगे तो यहाँ पर हमको 87 मिल जाएगा। उसी प्रकार 14 मल्टीप्लाई करते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाई 11 करते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 154 मिल जाएगा। 154 -1 करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा साथियों, 153 मिल जाएगा। 153 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको संख्याएं दी हुई है साथियों और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। 388, 404, 462 या फिर 426। तो यहाँ पर करते क्या है साथियों, यहाँ पर हमको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर यदि हम 859 से 768 लिखेंगे तो -91 करेंगे साथियों। उसी प्रकार 768 से 677 लिखेंगे -91, यहाँ पर आपका -91, 677 से 586 -91 साथियों। इसी प्रकार 586 से 495 -91 हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार 495 से -91 करेंगे साथियों, -91 करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 404। 404 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको खुद बनाने का कोशिश कीजिएगा और 10 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन राइट के कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना साथियों। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है साथियों, यहाँ पर आपको तेल दिया हुआ है, तेल का संबंध यहाँ पर दीपक से दिया हुआ है। धुआं का संबंध आग से दिया हुआ है। कोयला का संबंध इंजन से दिया हुआ है। पेट्रोल का संबंध यहाँ पर कार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है साथियों, इन तीनों का एक रिलेशन है लेकिन वो चौथा उससे अलग है। तो यहाँ पर तेल का दीपक से साथियों, दीपक से आपका तेल यहाँ पर सही है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। धुआं आग, आग लगाते हैं तो धुआं होता है साथियों, वो तो होता है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। तो यही आपका नहीं होगा, तो ये आपका गलत होगा साथियों। और तीनों का कोई ना कोई इनका रिलेशन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, ये एक निश्चित कूट भाषा में वाइफ को 1852 लिखा जाता है, फायर को 7258 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में आर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको साथियों वाइफ को लिख लेना है, ठीक है, WI यहाँ पर आपको वाइफ को लिख लेना है। वाइफ का कोड आपको क्या दिया हुआ है साथियों, 1852 दिया हुआ है, ठीक है, 1852 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसी प्रकार आपको फायर का लिख लेना है, यहाँ पर आपका FI, यहाँ पर आपका RE का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखते हैं साथियों, वहाँ पर आपका दिया हुआ है 258, 258 दिया हुआ है साथियों, 7200 यहाँ पर आपका 58 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जो आपका क्या पूछा है आपसे, उसी कूट भाषा में आर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों जो आपका ई है, ई का कोड कितना है साथियों, ई का कोड आपका 200, यहाँ पर आपका IFE का कोड, ठीक है, यहाँ पर आपका IFE का कोड यहाँ पर ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है साथियों, आपसे पूछा है एफ का कोड, एफ को उसी कूट भाषा में 7 लिखा जाएगा साथियों। क्या लिखा जाएगा, एफ को उसी कूट भाषा में 7 लिखा जाएगा। तो 7 देखते हैं किस
ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। यहाँ पर आपको कथनों को पढ़ना है और निष्कर्ष पढ़कर आपको आंसर देना है साथियों। कोई बस, कोई कार बस नहीं, यहाँ पर आपका कार वाला डायग्राम हो जाएगा साथियों, ये आपका कार वाला। कोई कार आपकी बस नहीं है, ये आपका बस वाला डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बस वाला डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद कोई बस है जो आपकी हवाई जहाज नहीं है, तो ये आपका ये वाला डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर आपका हवाई जहाज हो जाएगा साथियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हवाई जहाज हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको निष्कर्ष नहीं दिए हुए साथियों, यहाँ पर आपको निष्कर्ष नहीं दिए हुए। यहाँ पर आपको निष्कर्ष पढ़ने, डायग्राम तो हमने बना लिया है, डायग्राम यहाँ पर हमने बना लिया है, तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष को पढ़ना है, ठीक है। सॉरी उसके लिए। कोई बस कार नहीं, यहाँ पर आपका कोई बस है जो आपका कार नहीं है साथियों, बिल्कुल सही बात है। कोई कार हवाई जहाज नहीं, आपका कोई कार है जो यहाँ पर आपका हवाई जहाज नहीं है साथियों, तो ये भी आपका बात सही है। तो इसमें ने यहाँ पर निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसार है, कथनों के अनुसार है, बिल्कुल ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित संख्या को और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं दाएं से की जानी चाहिए, ठीक है। ये आपका बाएं है साथियों और ये आपका दाएं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है साथियों, उपरोक्त श्रृंखला में आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दिया हुआ है, ठीक है। उसी के अनुसार आपको ये प्रश्न दिया हुआ है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं साथियों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं साथियों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार उसके बाद क्या कह रहा है, प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, यहाँ पर प्रतीक लिख लेते हैं साथियों। यहाँ पर आपका प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रतीक हो जाएगा। उसके बाद ठीक बाद एक संख्या, यहाँ पर फिर आपकी संख्या हो जाएगी साथियों। इस प्रकार का आपको डायग्राम इसमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है साथियों, यहाँ पर क्या बीच में आपकी संख्या पहले प्रतीक, तो एक आपका ये वाला हो जाएगा साथियों, एक आपका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं साथियों, उसके बाद आपका एक ये वाला हो जाएगा, ये आपके इसके पहले प्रतीक है, बाद में संख्या। उसके बाद आपका ये 5 3 वाला हो जाएगा साथियों। तो 3 है, 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है साथियों, तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको नाक, मन, आंख और हाथ दिए हुए साथियों, और संगीत का संबंध आपको यहाँ पर कान से दिया हुआ है। तो संगीत में जाहिर सी बात है साथियों, संगीत हम किससे सुनते हैं, संगीत को हम किससे सुनते हैं साथियों, कान से सुनते हैं, यहाँ पर सुनते लिख देते हैं साथियों। उसी प्रकार चित्र को हम देखते हैं साथियों, चित्र को देखते हैं, देखने में किसका प्रयोग होगा साथियों, देखने में आपके आंख का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, ABDL X Y और Z एक पंक्ति के ऊपर की ओर मुख करके बैठे हैं साथियों। ये आपकी पंक्ति है, ठीक है, ये आपकी पंक्ति हो गई साथियों, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7वां। तो ये आपके हो गए साथियों, ठीक है, ये आपके साथ हो गए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन के अनुसार हमको चलना है, ठीक है। ये आपका बायां हो जाएगा साथियों, ये आपका बायां और ये आपका दायां हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, बी और एल के बीच केवल 5 व्यक्ति हैं, यानी कि बी यहाँ पर आ जाएगा आपका और एल आपका यहाँ पर आ जाएगा साथियों, ठीक है। इनके बीच 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, ये आपके 5 व्यक्ति हो गए साथियों, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है जे एल के ठीक बाईं ओर बैठा है साथियों, जो जे है आपका साथियों, जो आपका जेड है, जेड एल के ठीक बाएं है, तो यहाँ पर आपका जेड हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका जेड हो जाएगा। उसके बाद जेड और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जेड और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर आपका एल, जेड एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, जेड एल के ठीक बाईं ओर बैठा है साथियों, ठीक है।
जेड एल के बीच बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जेड को यहाँ पर आपको बिठाना है और जेड और डी के बीच, जेड और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ पर जेड और डी के बीच केवल, तो डी आपका यहाँ पर आ जाएगा साथियों, ठीक है, डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ए वाई के बाईं ओर किस स्थान पर, किसी स्थान पर है, लेकिन एक्स के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है साथियों, ए है जो आपका ए, वो आपके बाईं ओर है, ए वाई के बाईं ओर बैठा है, ए वाई के बाईं ओर है साथियों, तो यहाँ पर ए यहाँ पर आ जाएगा, वाई आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है साथियों, एक्स के दाईं ओर है, एक्स के यहाँ पर आपका दाईं ओर है साथियों, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स आपका यहाँ हो जाएगा और आपका वाई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है साथियों, स्थान पर बैठा है पंक्ति में बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, बाएं छोर से आपके तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा साथियों, ये जो आपका एक्स है साथियों, ये जो आपका वाई है, ठीक है, वाई आपका यहाँ पर हो जाएगा, ए आपका यहाँ पर हो जाएगा और एक्स आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आप भी नोटबुक में बनाने का कोशिश करिएगा। तो यहाँ से बाईं ओर 1 2 3, तो बाईं ओर तीसरे स्थान पर आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी साथियों, आपकी ए हो जाएगी। ए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। साथियों यहाँ पर आपको स्नातक, साक्षर और परिश्रमी दिया हुआ है। तो सबसे कॉमन यहाँ पर साथियों क्या है, साक्षर है आपका, साक्षर वाला यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद आपके साक्षर के अंतर्गत आपके क्या आ जाते हैं साथियों, साक्षर के अंतर्गत आपके आ जाते हैं साथियों स्नातक आ जाते हैं, ठीक है, ये आपका साक्षर हो गया साथियों। इसके अंदर आपके क्या आ जाते हैं, स्नातक आ जाते हैं। और जो आपका साथियों परिश्रमी है, इस ये दोनों के बीच में आता है साथियों, आपके स्नातक और परिश्रमी दोनों के बीच में। तो इस प्रकार का डायग्राम देखते हैं साथियों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर आपको देखना है ये जो आपका जे टी क्यू एच आर एस, इन सभी को आपको अलग अलग भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं साथियों, यहाँ पर आपका जे हो जाएगा, टी हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्यू हो जाएगा साथियों, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आपका एच हो जाएगा साथियों, उसके बाद यहाँ पर आपका आर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका एस हो जाएगा साथियों, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका पी हो जाएगा साथियों, उसके बाद यहाँ पर आपका यू हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका डी है, यहाँ पर आपका एन है साथियों और यहाँ पर आपका डब्ल्यू है। तो उसी प्रकार इस सीरीज को यहाँ पर एच आई जे, यहाँ पर -2 -2 -2, डी में -2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका इसमें भी -2, टी से आर की तरफ जाएंगे -2, आर से पी की तरफ जाएंगे -2, पी से एन की तरफ जाएंगे -2 और एन से -2 जाएंगे तो आपका एल हो जाएगा साथियों, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं साथियों, क्यू से एस की तरफ जाएंगे -2, एस से यू की तरफ जाएंगे -2, यू से डब्ल्यू की तरफ जाएंगे -2 और डब्ल्यू से वाई की तरफ जाएंगे साथियों -2। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, वाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं बी एल वाई आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है साथियों, तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। क्लास आपको पसंद आई होगी, क्लास आपको पसंद आई हो साथियों, क्लास को लाइक करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।